नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयोग के कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा उत्तराखंड में आज से ही नई शिक्षा नीति लागू होगी और जल्द ही दोस्तों जो प्रवक्ता हैं इनको नियुक्ति पत्र जारी होंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति की। राज्य में आज से लागू होगी नई शिक्षा नीति। डॉक्टर धन सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई नीति का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में आज से नई शिक्षा नीति लागू होगी और नई नीति के तहत कक्षा प्री प्राइमरी से ही शुरू होंगी। इसके लिए SCERT ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी कक्षाओं को बाल वाटिका नाम दिया गया है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ करेंगे। ओके, और इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू होगा और विकासखंड स्तर पर क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों के लिए हस्त पुस्तिका, बच्चों के लिए स्वास्थ्य संवाद और सृजन नाम की 3 अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। देख लीजिए 11 जुलाई 2022 का दोस्तों ये नोटिफिकेशन है और परीक्षा कार्यक्रम को दोस्तों निर्धारित कर दिया गया है। ये बात चल रही है दोस्तों हेड कांस्टेबल की। देखिए, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग में दोस्तों पोस्ट निकली थी हेड कांस्टेबल की और इसका विज्ञापन संख्या है 44/2021 और विभाग का नाम है पुलिस दूरसंचार विभाग। मुख्य आरक्षी की परीक्षा दोस्तों 31 जुलाई 2022 को निर्धारित कर दी गई है 10 बजे से 12 बजे। ठीक है, इसके पेपर में जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स फिजिक्स दोस्तों आने वाली है और इसकी जो मैथमेटिक्स है उसका लेवल आपका 12th लेवल का है। उसके लिए हमने स्पेशल सीरीज़ भी चलाई है। हमारा दूसरा चैनल है जैन नेगी मैथमेटिक्स, वहाँ पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस वीडियो दोस्तों हम डालने वाले हैं, हमारा विचार है, तो आप वहाँ पर भी अगर आप इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको लगातार कुछ गाइडेंस वीडियो डालेंगे जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मुख्य परीक्षा मतलब कि मुख्य आरक्षी की परीक्षा में। इसके अलावा दोस्तों जो UKTSSC है उसने एक अधिसूचना जारी की थी 8 जुलाई 2022 को। उसके द्वारा अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है हेड कांस्टेबल की, तो अगर आपने कुछ फॉर्म में गलती कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उक्त पदों पर लिखित परीक्षा जुलाई 2022 में उस समय प्रस्तावित थी, अब तो इन्होंने निर्धारित कर दी है 31 जुलाई को। तो अभ्यर्थी को इस परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र में अगर संशोधन या सुधार करना है तो उसका अवसर दिया जा रहा है। तो 8 जुलाई से लेकर दिनांक 14 जुलाई 2022 के मध्य तक आप क्या कर सकते हैं, अभी भी इसमें सुधार कर सकते हैं। बस आपने परीक्षा केंद्र का विकल्प है उसको छोड़कर आप जितने भी महत्वपूर्ण प्रविष्टि है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आपसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें आपसे 30 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, एडिट करने का आपके फॉर्म को। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है अनुदेशक संवर्ग के पदों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में। इन्होंने संवाद 247 जारी किया है और विज्ञापन संख्या दोस्तों 39 निकली थी। ये निकला था 5 अक्टूबर 2021 को दोस्तों। आपके कर्मशाला अनुदेशक के पद निकले थे, बहुत सारे इसमें पद निकले थे जैसे कि फिटिंग है, प्लम्बिंग है, ठीक है, कारपेंट्री, पेंटर, मैकेनिक, मशीन शॉप, इसमें दोस्तों क्या कर रहे थे, कई सारे पद निकले थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि जो योग्यता से संबंधित, अनुभव से संबंधित कई सारे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे थे। तो देख लीजिए पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये परीक्षा की जा रही है कि आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक, ये आपके सारे पद हैं। तो इसमें पदों की शैक्षिक अर्हता में जो संबद्ध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव में उल्लिखित औद्योगिक अनुभव शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब औद्योगिक अनुभव का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि उक्त विज्ञापन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक की पद की शैक्षिक अर्हता में उल्लिखित औद्योगिक अनुभव का तात्पर्य क्या है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के औद्योगिक नियम के अनुरूप पंजीकृत उद्योगों में कार्य के अनुभव से है। तो औद्योगिक अनुभव का मतलब यह है कि जो आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के
जो पंजीकृत संस्थाएं हैं या उद्योग है वहाँ पर कार्य के अनुभव से उसका संबंध है। तो 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव, यही मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी आपके पंजीकृत उद्योग आते हैं उनके अंतर्गत अगर आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप दोस्तों इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही औद्योगिक अनुभव इसमें उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे भाई प्रवक्ता, जो हमारे नवनियुक्त प्रवक्ता में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके नियुक्ति पत्र कब जारी होंगे। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। देखिए यहीं पर दोस्तों आपके नियुक्ति पत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मामला क्या चल रहा है दोस्तों, मामला ये चल रहा है कि अभी 10 जुलाई तक आपके ट्रांसफ़र होने थे शिक्षकों के ना। तो शिक्षक जो पहले से ही नियुक्त हैं या फिर आपके जो आप कह सकते हैं कि जो आपसे सीनियर शिक्षक है, तो उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि पहले ट्रांसफ़र हो जाए एंड देन उसके बाद जो नवनियुक्त प्रवक्ता है उनकी नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो सरकार है, सरकार ने निर्णय दिया था कि भाई 15% से अधिक ट्रांसफ़र नहीं होंगे। पहले क्या था कि भाई 100% ट्रांसफ़र किए जाए। ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो दुर्गम में फंसे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई हमें सुगम का स्कूल मिल जाए। तो लेकिन सरकार ने बोला कि अब इसको 15% तक ही फिक्स किया जाए कि आप 15% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किएंगे। ठीक है, तो उसी की लिस्ट का वेट हो रहा था काफ़ी समय से। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपको यहाँ पर देखिएगा कि भाई जो सहायक अध्यापक LT गढ़वाल 15% के आधार पर ये लिस्ट दोस्तों आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके 10 जुलाई तक अभी आप देखेंगे स्थानांतरण अधिनियम के तहत वार्षिक स्थानांतरण आदेश, यानी कि 10 जुलाई तक दोस्तों ये हो जाने थे। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों अब आपका एक ही रह गया है चीज़ कि अब प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र ही इसके बाद जारी होंगे, क्योंकि स्कूल का अलॉटमेंट हो चुका है जो पुराने लोग हैं। हालांकि दोस्तों इसमें एक मैच और है कि अभी LT से प्रवक्ता की नियुक्ति, मतलब कि LT से प्रवक्ता का जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है। तो तकरीबन 2270 जो LT है उनका प्रवक्ता में प्रमोशन होना है। सभी लोग उसको देख रहे हैं कि भाई कब उनका LT से प्रवक्ता में प्रमोशन होगा, फिर देन उसको उनका भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा, क्योंकि भाई जब आपका प्रमोशन होता है तो फिर ट्रांसफ़र का भी नियम बना हुआ है। ठीक, तो उसकी भी राह देखी जा रही है। हालांकि ये इस समय पर क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा है और इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो फिलहाल अभी क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग है वो पहले जो नवनियुक्त प्रवक्ता है उनको जल्द ही प्रवेश पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर जल्द ही जारी करेगा। ठीक है, हालांकि होना ये था कि पहले LT से प्रवक्ता में प्रमोशन होता, इनको स्कूल अलॉट होते, और इसके अलावा जिनको जो आपका ट्रांसफ़र होने वाला है 15% उनको स्कूल अलॉट होते, एंड देन उसके बाद आपका क्या होता, प्रवक्ता का ज्वाइनिंग लेटर जारी होता, जो नए हमारे प्रवक्ता का जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि इनका जो मामला है दोस्तों काफ़ी अटका हुआ है और इस मामले में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में इस समय पर प्रवक्ताओं की भारी कमी है, उसको देखते हुए जल्द ही आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि प्रवक्ताओं को ज्वाइनिंग लेटर जल्द ही, हमारे जो नए बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं प्रवक्ता में, उनको जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि जल्दी, अब एकदम फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दिनों में आपको प्रवक्ता का ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट को लगातार चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट उत्तराखंड। इस वेबसाइट से दोस्तों आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।